आसिफ जरदारी दूसरी बार पाकिस्तान के सदर मुंतखब। सेनेट और कौमी असम्बली से आसिफ जरदारी ने मैदान मार लिया। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान से भी कामयाब। महमूद खान अचकजई सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से जीत सके। आसिफ जरदारी की जीत पर जयालों का जश्न। पेशावर असम्बली के बाहर भी पीपल्स पार्टी कारकुनान के नारे। पीपल्स पार्टी अरकान असम्बली की कामयाबी पर एक दूसरे को मुबारकबाद। कौमी असम्बली और सेनेट का मैदान आसिफ जरदारी के नाम। साबिक सदर 255 वोट लेकर कामयाब। महमूद खान अचकजई 119 वोट ले सके। मजमूई तौर पर 375 अरकान ने वोट कास्ट किया। एक वोट मुस्तरद हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो ने वोट डाला। उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर ने भी वोट कास्ट किया। JUI के अरकान का बाइकआउट वोटिंग के दौरान ऐवान नारों से गूंजता रहा। बलूचिस्तान असम्बली में मजमूई तौर पर 47 अरकान ने वोट कास्ट किया। JUI, जमात इस्लामी, हक दो तहरीक और BNP अवामी का बाइकआउट। आसिफ जरदारी को 47 वोट मिले। महमूद अचकजई कोई वोट ना ले सके। आसिफ जरदारी को सिंध असम्बली से 151 वोट मिले। महमूद अचकजई 9 वोट ले सके। JDA और जमात इस्लामी के अरकान ने वोट न डाला। आसिफ जरदारी की जीत पर MQM और पीपल्स पार्टी अरकान की एक दूसरे को मुबारकबाद। महमूद खान अचकजई खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से कामयाब। मजमूई तौर पर 109 अरकान ने वोट कास्ट किया। महमूद अचकजई 91, आसिफ जरदारी 17 वोट ले सके। JUI के अरकान ने इंतखाबी अमल में हिस्सा न लिया। आसिफ जरदारी ने पंजाब असम्बली से भी मैदान मार लिया। साबिक सदर को 246 वोट मिले। महमूद अचकजई के हक में 200 अरकान ने वोट कास्ट किया। 352 अरकान पंजाब असम्बली ने वोट कास्ट किया। 6 वोट मुस्तरद हुए। TLP का बाइकआउट। आसिफ जरदारी की जीत पर पीपल्स पार्टी अरकान के नारे। आसिफ जरदारी ने कहा, पार्लियामेंट बालादस्त है, कौमी फैसले यहीं से होंगे। 18वीं तरमीम समेत पहले भी जो कुछ हुआ पार्लियामेंट ने किया, अब भी पार्लियामेंट करेगी। नवाज शरीफ ने कहा, हमें पहाड़ जैसे चैलेंजेस का सामना है। आवाम को हमसे बहुत तवक्कुआत हैं। महंगाई में कमी नागुज़ीर है। शहबाज शरीफ को जल्द काबीना तश्कील देकर मंशूर पर अमल दरामद शुरू करने की हिदायत। इजलास में पीपल्स पार्टी को भी विफाकी काबीना में शामिल करने पर मुशावरत। शहबाज शरीफ ने कहा, आसिफ जरदारी के सदर मुंतखब होने के बाद उनसे फिर गुजारिश करूंगा। वोट पोलिंग एजेंट को दिखाकर कास्ट क्यों किया? पंजाब असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की रुकन सोनिया अली का वोट चैलेंज। पोलिंग एजेंट को बैलेट पेपर्स दिखाने का इल्जाम। नून लीग के पोलिंग एजेंट ने वोट मंसूख करने की दरखास्त की। सदारती इंतखाब के दौरान अरकान तस्वीर बनाते रहे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने अरकान को वोट कास्ट करते हुए तस्वीर बनाने से मना किया। अरकान को नारेबाजी से भी रोका। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI अदालतों में अपने केसेस लड़े। अदालतें रिहा करती हैं तो एतराज नहीं। हमारे ऊपर भी केसेस बनाए गए, हमने केसेस को लड़ा और अदालतों से रिहा हुए। कानूनी अमल को मुल्की हालात से मशरूत नहीं किया जा सकता। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, 2 खानदान जमहूरी इदारों पर काबिज होने जा रहे हैं। गैर कानूनी तरीके से अहम ओहदों पर बराजमान होना आईन की पामाली है। मुल्क खैरात में बांटा जा रहा है। यह जमहूरियत के लिए नेक शुगून नहीं। आईनी और कानूनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। डॉक्टर आरिफ अलवी का मुस्तकबिल अच्छा होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, रियासत और मुल्क मुखालिफ बात किसी को नहीं करनी चाहिए। कोई रियासत और मुल्क मुखालिफ बात करेगा तो अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ से स्पीकर अयाज सादिक की मुलाकात। कानून साजी और पार्लिमानी उमूर के हवाले से तबादला ख्याल। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, इस उम्मीद के साथ वोट दिया कि हुक्मरान तमाम पाकिस्तानियों को बराबर समझें। हालात बताएंगे कि पीपल्स पार्टी के साथ चलेंगे या नहीं।
हमारे साथ धोखा हुआ तो हम भी तैयारी कर रहे हैं। ख्वाजा इजहारुल हसन बोले, उम्मीद है इस बार वादे पूरे होंगे। अमीनुल हक ने कहा, तय हो गया है कि सिंध में गवर्नर एमक्यूएम का ही होगा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने शानदाना गुलजार के वजीर आला मरियम नवाज पर इल्जामात को बेमानी करार दे दिया। कहा, शानदाना गुलजार के खिलाफ FIA में शिकायत दर्ज करवाई। उन्हें आजकल गुफ्तगू करने का बहुत शौक है। इल्जामात के सबूत पेश करें वरना कानून का सामना करें। FIA ने रुकने कौमी असम्बली शानदाना गुलजार को 14 मार्च को लाहौर तलब कर लिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ उमर अयूब ने कहा, नामुकम्मल ऐवान में सदर का इलेक्शन नहीं करवाया जा सकता। स्टे के बावजूद स्पीकर कौमी असम्बली ने अरकान से हलफ लिया। अटॉर्नी जनरल ने पेशावर हाईकोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की। असद कैसर बोले, सदारती इलेक्शन का अमल गैर कानूनी समझते हैं। मौजूदा सिस्टम के खिलाफ मुस्तकिल जद्दोजहद करना होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का नई माइनिंग पॉलिसी तश्कील देने का फैसला। वजीर आला की माइनिंग के लिए नई लीज के इजरा पर पाबंदी लगाने की हिदायत। महकमा मादनियात से जारी करदा तमाम लीज की तफसीलात भी तलब कर ली। अली अमीन गंडापुर ने कहा, किसी को भी सूबे के वसाइल लूटने नहीं दिया जाएगा। सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार बनाएंगे। पंजाब हुकूमत का सूबे में जंगलात के तहफ्फुज़ का बड़ा मंसूबा शुरू करने का फैसला। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की सदारत में पहला इजलास। पंजाब और लाहौर में फजाई आलूदगी के खात्मे के लिए प्लान बनाने की मंजूरी। लाहौर में पहली बैनुल-अक़वामी मछली मंडी बनाने का भी फैसला। सदारती इलेक्शन के दौरान आसिफ जरदारी की साहबजादियां बख्तावर और आसिफा भुट्टो भी ऐवान में मौजूद रहीं। आसिफ जरदारी ने वोट कास्ट करने के बाद बेटियों को प्यार किया। सेनेटर अली जफर ने कहा, सदारती इलेक्शन मुतनाज़े है। मखसूस नशिस्तों पर स्टे के बावजूद इलेक्शन करवाए गए। पेशावर हाईकोर्ट के हुक्म के बावजूद हलफ लेना अफसोसनाक है। सेनेटर फैसल जावेद बोले, निस से जायद वोटर्स वोट कास्ट करने के अहल नहीं थे। आधे से जायद अरकान इलेक्शन जीत कर नहीं आए। रहनुमा नून लीग अमीर मकाम ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में खुली धांधली हुई। सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया गया। 9 मई में मुलविस अफराद को मुआफ किया तो मुल्क नहीं बचेगा। ये लोग IMF को खत लिख रहे हैं। पाकिस्तान को ऐसे लोगों से बचाना होगा। तहरीक इंसाफ किसी के साथ मुखलिस नहीं। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को जमा करवा दी। रऊफ हसन ने तफसीलात जमा करवाई। मरकजी और सूबाई सतह पर नौमुंतखब पार्टी ओहदेदारों की तफसीलात शामिल। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बैरिस्टर गौहर चेयरमैन तहरीक इंसाफ मुंतखब हुए थे। इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे पर रशकई के करीब चलती बस में कंडक्टर और ड्राइवर में लड़ाई। कंडक्टर के स्टीयरिंग मोड़ने से बस उलट गई। कंडक्टर और ड्राइवर समेत 3 अफराद जान बहक, 15 जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल। लाहौर, रावलपिंडी, मियांवाली समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में CTD का एक्शन। 23 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, दस्ती बम, असलहा, गोलियां और नकदी बरामद। महंगा सोना मजीद महंगा। फी तोला कीमत में 1600 रुपए का इजाफा। 1 तोला सोना 2,30,200 रुपए का हो गया। पाकिस्तान में पीर के शाम रमजानुल मुबारक का चांद नजर आने का कवी इम्कान। महकमा मौसमियात ने बता दिया, रमजान का चांद 10 मार्च इतवार को दोपहर 2 बजे पैदा होगा। चांद की उम्र पीर को 28 घंटे से जायद होगी। सऊदी अरब में पहला रोजा 11 मार्च को होने का इम्कान। पाकिस्तान में बारिशों के एक और स्पेल की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, मरी, गलियात में 11 मार्च से बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला आज बलोचिस्तान में दाखिल होगा। सिंध और बलोचिस्तान के कई इलाकों में भी बादल बरसेंगे। सवात, स्कर्दू समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी से सड़कें बंद होने का खदशा।
मुत्तहिदा अरब अमारात में शदीद बारिशों के बाइस सैलाबी सूरत हाल। अबू धाबी, फुजेरा और अल ऐन में शाहराहों पर पानी जमा हो गया। अबू धाबी में तफरीही मकामात आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए। परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई।